नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय तकनीकी संगठन यानी AITU। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज 14 फरवरी है और आज के दिन का इंतजार ITI के लगभग 40 लाख बच्चों को था। और रेलवे ग्रुप डी के मामले में कैट के ऊपर हम लोगों की पूरे देश की एक नजर थी कि आज कोर्ट में क्या होने वाला है। मैं आपको सुबह से अपडेट कराने का काम कर रहा हूं। जब मैं दिल्ली निकला तब मैंने आपको अपडेट कराया, कोर्ट रूम में जब मैं था तो तब भी मैंने वहां से अपडेट आपको कराया। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको लाइव कार्रवाई क्या हो रही है, क्या जज साहब का कहना है, क्या हमारे वकील साहब का कहना है, वो मैं आपको लाइव उस कार्रवाई से अवगत कराऊंगा। मैं अपने उस वायदे को निभाने के लिए आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से आया हूं और आपको मैं पहले थोड़ा समय 1 मिनट का समय लेकर के मैं पहले आपको बता देता हूं, एक ग्राउंड समझाने का प्रयास करता हूं जिससे आप आसानी से समझ लें। उसके बाद इस वीडियो में साथियों मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कोर्ट के अंदर में क्या हुआ, कैसे वकील साहब ने बात किया, वकील साहब के तर्क क्या थे, रेलवे के वकील साहब कौन थे, उनके तर्क क्या थे और हमारी तरफ से क्या चीजें रखी गई, वो सारी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा और वो लाइव क्लिप भी आपको मैं चला करके इसमें दिखाऊंगा। इससे पहले साथियों कि मैं वीडियो प्रारंभ करूं, आपसे मैं प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि ये वीडियो आप पूरी देखेंगे और इसलिए भी देखेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल जो उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो बकवाद कर रहे हैं, एक तरीके से उन लोगों के मुंह पे या ताला ये वीडियो लगाने वाली है। इसलिए आप ITI के बच्चे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। थोड़ा सा समय मैं आपका लूंगा आज इस वीडियो के माध्यम से और आशा उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक भेजने का काम करें। हमारा उद्देश्य व्यू पाना नहीं है, हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी व्यू पाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप लाखों बच्चों तक ये मैसेज जाए, आप लाखों बच्चों तक ये मैसेज जाए कि आज AITU के माध्यम से किस तरीके से एक भूमिका देश के अंदर में बनाई गई और आज कहीं ना कहीं इस कड़ी में कई सारे लोग मिल गए हैं, कई सारे लोग हमारे से चले गए हैं, कई लोग और आ रहे हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा, इस पे मैं आगे आने वाली वीडियो में टिप्पणी करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, समय न गवाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज देखिए दोनों पक्षों की ओर से वकील वहां मौजूद थे, हमारी तरफ से वकील मौजूद थे और दूसरा रेलवे की तरफ से भी वकील मौजूद थे। हमारी तरफ से वकील मौजूद थे, हमारे वकील साहब हैं श्रीकांत प्रसाद जी, आप भली भांति जानते हैं, और हमारे साथ में और भी हमारे वकील साहब इसमें केस में इन्वॉल्व थे। दूसरा रेलवे की तरफ से जो वकील इसमें थे, मैं आज आप लोगों को उनकी जानकारी देना चाहता हूं। पहली बार आप ये जानकारी चैनल के माध्यम से ले रहे हैं। RB सिन्हा साहब, श्री RB सिन्हा साहब जी इसमें रेलवे की तरफ से थे और श्री AS सिंह, श्री AS सिंह ये जो हमारे एडवोकेट हैं वो रेलवे की तरफ से आज इस केस में थे। तो जैसे ही 10:30 बजे कोर्ट प्रारंभ हुआ, हमारा आइटम नंबर 8 था। मैंने बताया कि कोर्ट 4 में 2 जजों की बेंच ने इस मामले को सुना और आप देखिएगा किस तरीके से सुना। वो अभी मैं वीडियो आपको वो दिखाऊंगा, वो वीडियो की जो लाइव वहां पे जो वीडियो शूट हुआ है कोर्ट रूम से, मैं वीडियो वो लेकर के आया हूं वकील साहब के माध्यम से और आप तक ये मैसेज सीधा पहुंचे, इस उद्देश्य के साथ में आज हम लोग ये वीडियो पहली बार आप देखेंगे। रेलवे ग्रुप डी के मामले में आप पहली बार देखेंगे कि लाइव आप कार्रवाई को देखेंगे, आप उसके साक्षी बनेंगे, अपने कानों से सुनेंगे, आंखों से आप देखेंगे। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और इसको शेयर कर दें, जिससे कि जो आप सुन रहे हैं वही चीज लाखों बच्चे सुन सकें। ITI के जो पीड़ित बच्चे हैं, ITI के जो पिटिशनर हैं, पीड़ित बच्चे हैं, वो उस कार्रवाई को आसानी के साथ में सुन सकते हैं। देखिए हमारी 2 चीजें थी आज कोर्ट के अंदर में, मैं उसका ग्राउंड तैयार कर रहा हूं, इसके बाद आपको दिखाऊंगा। 4-5 मिनट की कार्रवाई है, 5 मिनट कुछ सेकंड की कार्रवाई है जो मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ हिस्सा उसका नहीं दिखाऊंगा आपको, कुछ चीजें हैं जो मैं दिखा सकता हूं वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है, और बाकी चीजों को मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो हमारी चीजें क्या थी आज कोर्ट के अंदर में, सुनवाई थी तो रेलवे की तरफ से उसको जवाब सबमिट करना था, लेकिन रेलवे ने जवाब उस लेकर के आया, उनके वकील लेकर के आए, लेकिन उन्होंने जवाब जो है अभी जज साहब के सामने कोर्ट के सामने सबमिट नहीं किया। वो इसलिए उसने सबमिट नहीं किया, 20 दिन का समय उसको मिला था, लेकिन उसके बाद भी सबमिट नहीं करने के पीछे उनकी पॉलिसी थी, वो चाहते थे कि ये मामला और कुछ दिन टले, जिससे कि हमारा केस कहीं ना कहीं ITI के बच्चों का जो पक्ष है कहीं ना कहीं कमजोर हो जाए। इसलिए वो जवाब लेकर के आए, लेकिन सबमिट उन्होंने नहीं किया, वो समय मांग रहे थे, ठीक है। लेकिन हमारे वकील साहब ने पूरी सूझबूझ के साथ, पूरी मेहनत से उन्होंने केस को स्टडी किया, उन्होंने उसको बिल्कुल डिनाई किया, माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखी और कहा कि सर हमने आपसे 2 डिमांड, हमने जो अपनी बात रखी थी वो बात रखी थी कि तत्काल इस भर्ती पर रोक लगनी चाहिए। पहला सवाल हमारा ये था। दूसरा सवाल ये था कि रेलवे ने जो किया वो गलत किया है।
ये हमारी दो डिमांड थी पूरे केस के अंदर में। मैं आज वो कंक्लूजन आपको बताने जा रहा हूं जो आज तक आपको नहीं पता था। कंफ्यूजन में लोग थे, अलग अलग तरीके से लोगों ने बताया, लेकिन डायरेक्टली आपको सरल भाषा में साधारण शब्दों में नहीं बता पाए। वो मैं आज इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूं। हमारी दो डिमांड थी। पहली डिमांड थी कि तत्काल प्रभाव से इस भर्ती पे रोक लगाई जाए, फॉर्म जो ऑनलाइन किए जा रहे हैं उसको रोका जाए। पहली डिमांड हमारी ये थी। पहली डेट में भी यही हमारे वकील साहब ने कहा था और आज भी यही हमारे वकील साहब ने कहा। उस दिन हमको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन आज हमको कामयाबी मिली है, वो भी मैं आप सुनिएगा और मैं आपको साधारण भाषा में बता रहा हूं। दूसरी मांग थी हमारी कि जो रेलवे ने किया वो गलत किया, उसका ये ग्राउंड है, ये सारी चीजें हैं, इतने समय से रेलवे कहता आ रहा है, लेकिन उसने कहीं ना कहीं ITI के बच्चों के साथ में गलत किया है। दूसरा हमारा ग्राउंड था, इसके साथ में बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, बहुत सारे, एक राजस्थान हाई कोर्ट का राजस्थान का एक मसला है, वो भी आज के ऑर्डर में भी वो टाइप हुआ है, ठीक है, उसको भी रखा वकील साहब ने, बहुत सारे एविडेंस रखे, ठीक है। तो दो हमारी बातें थी। तो पहली जो बात थी आज उसको मान लिया गया, कोर्ट ने उसको ये माना। हमने जब कोर्ट उसको मानने के लिए तैयार नहीं था, रेलवे मानने के लिए तैयार नहीं था, तो हमारे वकील साहब ने कहा कि सर आप इस पे जो भी जजमेंट देना है आप दे दीजिएगा। और इस पे जजमेंट हुआ है वो आपके पक्ष में हुआ है। जजमेंट इसलिए हुआ है कि अभी ये लोग टालना चाह रहे थे, लेकिन अभी हमको एक ग्राउंड मिला है। किस चीज पे ग्राउंड मिला है अभी आप सुनिएगा। दो चीजें मैं बहुत महत्वपूर्ण यहां बता रहा हूं, जो शायद उस वीडियो में नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वॉइस की क्वालिटी शायद उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है। हमारे दो केस थे, दो डिमांड थी। पहली डिमांड हमारी थी कि भाई हमको इस पे तत्काल रोक लगनी चाहिए। दूसरी डिमांड थी उसने गलत किया है। तो रोक लगने वाले पॉइंट पर कोर्ट ने माना है कि भाई ये विषय रोक लगाने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? रेलवे का जो जवाब था, रेलवे ने जो सबमिट किया कि हमें नियम बनाने का अधिकार है, हमें पॉलिसी बनाने का अधिकार है, हमने फलाना 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 अधिनियम के माध्यम से, फलाना नियम के माध्यम से इसको हमने चेंज किया है। कोर्ट ने उसको सुना और सुनकर के उसमें रिप्लाई किया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद में ये प्रतीत होता है कि तत्काल प्रभाव से इस पे रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि कहीं भी ऐसा साबित नहीं होता है कि जहां ITI के बच्चों को फॉर्म भरने से रोका जा रहा हो। ये ग्राउंड था जज साहब का। वो ऑर्डर की कॉपी हमारे पास में आ गई है अभी, और आने के बाद में वो ऑर्डर की कॉपी में क्या ऑर्डर दिया गया है वो सारी चीज मैं आपको पूरी एक विस्तृत एक वीडियो, चूंकि बड़ा मैटर है इसलिए मैं वो पूरी डिटेल के साथ में, टेक्निकल पॉइंटों के साथ में आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। इस वीडियो में मैं केवल जो है उस ग्राउंड पे लेके जाना चाह रहा हूं कि आज की कार्रवाई में क्या हुआ, आज वकील साहब जज साहब के बीच में कैसे बहस हुई, उस बहस को दिखाना है। तो आज जो हमें ये परमिशन मिल गई है, ये आदेश टाइप हो गया है कि भाई कोर्ट ने ये मान लिया। हम ये चाह ही रहे थे कि कोर्ट ये कुछ भी तो माने कम से कम, एटलीस्ट, जिससे कि हमको, अभी हम लोअर कोर्ट में थे, अभी हमको हाई कोर्ट में जाने के लिए सीधा एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, सीधा एक बेस मिल गया है। जो ऑर्डर कैट ने आज पास किया है उससे हाई कोर्ट की नींव रख चुकी है। ITI के बच्चों के इस केस की बाउंड्री जो है, बाउंड्री बॉल वहां तक हो चुकी है। अब इमारत ऊपर खड़ी करनी है। हमारे वकील साहब अपनी बुद्धि, विवेक और अनुभव के आधार पर अब इमारत खड़ी करेंगे और संभवतः उम्मीद है हमें कि ITI के बच्चों को इसमें जीत मिलेगी। अब आप देखिएगा पूरी वीडियो देखने के बाद में मैं पुनः आपसे फिर एक बार बताऊंगा कि इसका कंक्लूजन क्या निकला। थैंक यू। सुनिएगा वीडियो। And voting for is on 22nd of February. Yes, one yes, by the department. How can it have a late shift? There is a one person. Late shift, there is a only one question in this investigation. That whether an employer can take a U-turn after getting a substantive estimate expectation. And they are getting since 2018. That the essential qualification for Group D level 1 will be 10th plus ITI technical degree. Since 2018 they are promising. And now this is the first advertisement after 2018. There is no advertisement. So in this advertisement we were expecting that the qualification will be 10th plus ITI. And 39 lakhs applicants have done ITI for various colleges. What is important is this question has been answered by the Supreme Court recently, November 2024, which Constitution mentioned. What if I want to bring attention of this? What is the because they are applying it in the post, they applied also, it's taking a stay of the. No, we have not applied. We have not applied so far. We have not applied in the advertisement. We are still pending. We have not applied. Which is what we are seeking, that they have not filed any entry reply as well. So let's see what we are certified at that time. Till that time, they file the reply. Let's see,
either stay the process or not let the process. Let's see, because let's see, otherwise it will be. Yes. You don't want to begin up. Let's see, that is one question have been answered by the Honorable Supreme. That is one important. They cannot take a vote and let's see. Otherwise, let's say it is against the public interest. The public interest say if the technical posts are there. It's not a interest, it's not a public interest. You want to finish the whole process. Sir, this is technical post. What will be hear it later? I will kindly dispose the application today itself. What application? We don't have a time that it should be so that we can approach the Honorable High Court election. Otherwise, let's totally will give it proceeded the process. The 39 applicants. You have filed this OA on January, on 21st of January. Yes. And then you are saying that you don't give time to the response of file from reply. So you don't have time. You want the OA disposal without they are filing their reply. Because let's say otherwise the complete process will be frustrated. Because let's say judgment पे ध्यान दिलाना जरूर बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है. It's page number 120. These are 5 branch judgment of proper subject page number 129 and para 15. That the principle of fairness in actions. Page 130. Page 130. It's a very important judgment. This judgment covers this case completely. The page 130 it started from the doctrine of premise on the motion that public authorities. Public authorities. Read it. The present written application has been filed by applicant aspirant for the Group D post. Yes. Group D post in the Technical post. Group D technical. Yes. For the railways, they are agreed of the advertisement number CEN of 2024. Yes. That 20 post, no, sir. These are technical posts. ये पर ये 24 की है. Is 25 November 2024 advertisement issue and they have changed on January. So that's not advertisement. Yes, it's not a participation. जब We are, but आपने को रोकना चाहते हैं आपको participate, sir. We do not want to stop anyone. But what we want is ultimately the competition will rise. show me the Yes, रोजगार के साधन वैसे इसके कारण ये एडवर्टाइजमेंट दिखाइए कहाँ से क्या है, कौन सी एडवर्टाइजमेंट में क्या प्रॉब्लम है. advertisement is 25 case. 25. This advertisement you are agreeing to. Advertisement is 23rd January. 28 December. 28th of December it was there where they have said that the detailed basically also January 22nd January 22nd January. Yes. Yes, election that is there. So now election is passed and the detailed advertisement when they released Annexer A, which is at page 25C. Page 25C. Kindly refer the post which are posted in this advertisement. अब ठीक है, अब एक साथ सब पहली बात. They are agreed to the advertisement by the railways CEN number 8 of 2024. Publication, date of publication 22nd of January 20. But the total 32,430. साथियों, आपने सुना किस तरीके से डबल बेंच कैट में कोर्ट की डबल बेंच की जजेज ने इस मामले को सुना. आपने पूरा देखा, स्क्रीन पे आपने पूरा देखा कि वकील साहब एक तरफ हैं और एक तरफ हाफ स्क्रीन पे आपने देखा होगा कि 2 जजेस थे, एक महिला और एक पुरुष, यानी कि मेल और फीमेल. ठीक है, हमारी तरफ से वकील खड़े हैं, उधर रेलवे के भी वकील, हमारे वकील साहब के बगल में रेलवे के वकील खड़े हैं, वो भी पूरी अपनी फाइल बना के लेके आए थे, हमारे वकील भी अपनी फाइल बना के लेके आए थे. तो आज जो है इसमें केस के अंदर में फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारा जो केस कोर्ट में जो केस था, उस केस का जो एक पार्ट था उसमें हमें कामयाबी आज ये मिली है. कामयाबी ये मिली है कि रोक नहीं लगी है, वो अलग विषय है कि कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है. और अब लेकिन हमें आधार मिल गया, एक बेस मिल गया है. 22 तारीख से पहले ही हमें ये बेस मिल गया है, जिस बेस के आधार पे हम लोग आज शाम में हाई कोर्ट में केस फाइल करने जा रहे हैं.
और उसके बाद में हम लोग सोमवार मंगल में बहुत जल्दी उस केस के अंदर में सुनवाई कराएंगे और आगे हो सकता है कि 22 तारीख से पहले ही हम लोग इस पे रोक लगा करके लेकर के आए। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश दे रहा हूं बच्चों को कि जिन लोगों ने फार्म नहीं भरे हैं, बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, परेशान हैं, अब वो अपने फार्म भर सकते हैं। क्यों भर सकते हैं? क्योंकि समय उनका खराब ना जाए, क्योंकि नजदीक समय आने वाला है, साइड बिजी हो सकती है, कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये ग्राउंड अपना चलता रहेगा। फार्म में आप अपने ITI को मेंशन करें, ITI के वेब पे आप अपना फार्म भरें, जो ITI के छात्र हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी डिसीजन आएगा, जो भी डिसीजन आएगा, इन चीजों से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है कि ITI के बच्चों ने फार्म भरा है कि नहीं भरा है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप बने रहिएगा। मैं पुनः एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि ये चैनल किसी व्यू के लिए नहीं बना है, ये चैनल आपसे सब्सक्राइब के लिए नहीं बना है। ये चैनल का उद्देश्य है कि AITO के साथ में जुड़े हुए जो उसके टेक्निकल परिवार के जो लोग हैं उनका भला कैसे हो, हम लोग उसी के बारे में हमेशा सोचते हैं। और इसीलिए आप लोगों से भी हम लोग गुजारिश कर रहे हैं कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, इसको आगे बढ़ाएं और बच्चों को तक ये न्यूज पहुंचाने का काम करें। पहली बार किसी चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट कोर्ट से रेलवे की सुनवाई में क्या हुआ, कैसे हुआ। धन्यवाद।